हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। अब इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है, जैसे मान लो 10th क्लास के बच्चे हैं तो उन्हें रासायनिक सूत्रों का नहीं पता है ना। तो सूत्र क्या होते हैं, हम सूत्र कैसे बनाते हैं, रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक सूत्र ही भाग लेते हैं, है ना, उनसे यौगिक बनते हैं। तो सूत्र में क्या होता है, रासायनिक सूत्र। तो हम इसको आज पढ़ेंगे कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। तो किसी भी रासायनिक सूत्र में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। ठीक है, धनायन यानी प्लस और ये ऋण। तो धनायन हमेशा आगे होता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, यानी एक नया सूत्र बनाते हैं। अब जैसे इसमें कोई भी धनायन लेते हैं, हमारे पास H है, H पर क्या होता है, +1 होता है, और यहाँ पर हमने Cl ले लिया, इस पर क्या होता है, माइनस होता है। तो इनमें क्या होते हैं, ये जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, प्लस और माइनस। ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्लस भी हो सकती हैं और माइनस भी हो सकती हैं। और एक प्लस का मतलब है, यहाँ पर प्लस का मतलब होता है कि एक धनायन है एक ऋणायन, इसकी संयोजकता है या ऑक्सीकरण अवस्था है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जब इनको जोड़ते हैं तो इनका क्रॉस हो जाता है, क्रॉस अनुपात हो जाता है। जैसे मान लो +1 है, अब 1 को हम लिखते नहीं हैं, है ना, ये -1 है। तो इसकी ये जो संयोजकताएँ हैं, ये क्रॉस अदला बदली हो जाती हैं, इसकी इसके नीचे आ जाती है और इसकी इसके नीचे। इस तरह से जो यौगिक बनता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास बन गया HCl। क्यों, इसकी +1 है, इसकी -1 है, तो दोनों कट जाती हैं, यानी बराबर हो जाती हैं, एक इनका अनुपात हो गया। तो ये हमारा यौगिक बन गया HCl। तो जहाँ तक यह होता है हाइड्रोजन, इसका नाम क्या होता है धनायन का, हाइड्रोजन। इसका नाम होता है ऋणायन होता है। ऋणायन के अंत में या तो आइट लगा होता है, यानी आइट लगा होगा या आइड लगा होगा। ठीक है, ज़्यादातर में आइट और आइड लगा होता है, तो हम पहचान सकते हैं कि वो ऋणायन है। जैसे ये क्लोरीन है, इसके ऊपर माइनस लगा हुआ था, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोराइड। तो ये हाइड्रोजन धनायन है, ये ऋणायन क्लोराइड है। तो दोनों मिलकर दोनों के नामों को आपस में जोड़ दो, क्योंकि हमने इनको भी जोड़ दिया है। नाम क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये इसका नाम हो गया इस यौगिक का, हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये इसका सूत्र हो गया। तो देखो, इससे पहले हमें ये पता लगाना है, हमें ये याद करना पड़ेगा कि धनायन और ऋणायन कौन कौन से होते हैं और कितने ऋणायन होते हैं, कितने धनायन होते हैं। तो इसका जो सामान्य से रूप में हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लो A कोई हमारा धनायन है, ठीक है, इसके ऊपर मान लो कोई भी घात है, A लगा दिया हमने, A धनायन होता है ना। यहाँ पर ये हमारा B है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया B। अब जब दोनों को जोड़ते हैं हम इनको आपस में, तो इनमें क्रॉस हो जाता है, ये B इसके नीचे आ जाता है और A इसके नीचे आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, जब ये A इसके नीचे आएगा तो प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, सिर्फ संख्या लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया B और यहाँ पर लिख दिया B के नीचे A। तो इस तरह से हमारा सूत्र बन जाता है। अब जैसे मान लो मैं कोई भी एग्जाम्पल लूँ, एक पर यहाँ पर लिखा हुआ है +3, ठीक है, और B हमारा ऋणायन है, इस पर लिखा हुआ है -4। क्लियर है। तो अब देखो, यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इसका जब इसको जोड़ते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, सूत्र बनाते हैं, ये हमारा धनायन, ये हमारा ऋणायन है। तो ये 3 तो कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाता है, B के नीचे, और 4 कहाँ आ जाता है, A के नीचे। तो हमारा सूत्र क्या बन गया, A4। A के नीचे 4 लगा दिया और B के नीचे क्या लगा देंगे, 3। इस तरह से हमारा सूत्र बन जाता है। और जो इसका नाम होता है वही इसका ये नाम होता है, दोनों नामों को एक साथ जोड़कर लिख देते हैं, तो वो रासायनिक सूत्र बन जाता है। कई बार कंडीशंस ऐसी आती है, जैसे मान लो A के ऊपर है यहाँ पर +2, ठीक है, और B के ऊपर है -4। अब देखो यहाँ पर धनायन +2, ऋणायन -4। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं,
हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या लिखते हैं, इनका सरल अनुपात लिखते हैं हम। इसको हम ऐसे लिखें, a के नीचे 4 आ गया, b के नीचे 2 आ गया। ठीक है, इसका हम यहीं पर भी सरल अनुपात बना सकते हैं। भाई प्लस का 2 है, 2 एकम 2, माइनस का 4 है, 2 दूनी 4, तो हमारा सरल अनुपात क्या हो गया, प्लस का 1 माइनस का 2। तो 2 को नीचे ले आओ, 1 को यहाँ पर ले आओ। अगर वहाँ ना करो तो यहाँ कर दो। ये सरल अनुपात क्या होगा, इसका सरल अनुपात होगा a, 2 और b। ये इसका सूत्र हो जाएगा। 1 को हम लिखते नहीं हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इस तरह से। तो इस तरह से हम रासायनिक सूत्र बनाते हैं। रासायनिक सूत्र बनाना बहुत ही आसान है, बस शर्त है कि आपको धनायन और ऋणायन का पता होना चाहिए। मैं कुछ धनायन और ऋणायन लिख रहा हूँ इसमें, तो उनको देख देख कर हम आप भी सूत्र भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं धनायन, धनायन, और इधर लिखते हैं ऋणायन। याद रहे कि धनायन क्या होते हैं, धातु होते हैं सामान्यतः। क्या होते हैं, धातु। कुछ अपवाद भी होते हैं, है ना। और धातु हमेशा क्या आता है, नाम के आगे आता है। और ऋणायन क्या होते हैं, अधातु होते हैं। अधातु, अधातु क्या होते हैं, नाम के पीछे लगते हैं हमेशा। तो हम इनको इस तरह से इनके नाम लिखते हैं। पहले हम धनायन लिखेंगे। धनायन में जैसे मान लो H प्लस है, अब H प्लस 1 लगा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, धनायन का नाम लिखते समय हम उसी का परमाणु का ऐसे के ऐसा नाम लिख देते हैं, ना कोई आइड लगाते हैं ना कोई आइड लगाते हैं। अब ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, इसका नाम हो गया हाइड्रोजन धनायन। ठीक है, अगर मान लो H के ऊपर माइनस आ गया, यहाँ पर ऋणायन में H माइनस, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि ऋणायन के नाम के पीछे या तो आइड लगेगा या आइट लगेगा, आइट, है ना। तो सामान्यतः ये लगते हैं, और भी होते हैं इनके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे हाइड्राइड, हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ H प्लस है तो हाइड्रोजन, और यहाँ H माइनस है तो हाइड्राइड हो गया। तो इसके बाद और भी लिखते हैं हम यहाँ पर धनायन में Na प्लस, नाम होता है सोडियम। ठीक है, पोटेशियम K प्लस, पोटेशियम। हम कम ही लिखेंगे, इतने लिखेंगे कि जो 10th क्लास तक काम चल जाए। इसके बाद और बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत होते हैं। हम तो मेन याद रखने के लिए उन पे हम निशान भी लगा देंगे कि हमें किस किस को याद करना है। तो इस तरह से हम धनायन और ऋणायन को लिखते हैं। हेलो बच्चों, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये जो इधर धनायन होते हैं और ये ऋणायन होते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये सामान्यतः इनसे काम चल जाएगा आपका 10th लेवल तक। और भी होंगे तो उनको हम तो मेन तो क्या तरीका बता रहे हैं कि धनायन और ऋणायन को जोड़कर ये सारे धनायन हैं। तो धनायन में ध्यान रखना कि कुछ धातु ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएँ भी दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएँ, जैसे +2 + 3, +2 + 3। ठीक है, जो कम होती है वो तो अस लगाते हैं, और ज़्यादा होती है नाम के पीछे इक लगा देते हैं। तो ये आयरन है, फेरस है, Fe3 फेरिक है, कॉपर है, और ये क्यूप्रिक है। तो इस तरह से ये एल्युमिनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। मैंगनीज Mn+2 होता है, ये होता है मैग्नीशियम, और ये होता है मैंगनीज। तो ये धनायन है, और ये है ऋणायन, जो कि सामान्यतः अधातु होते हैं। तो इनमें देखो मैंने एक साथ लिखा है इनको। जो हमारे कार्बोनेट के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ये सल्फर के हैं। SO4-2 तो बोलते हैं सल्फेट, SO3-2 को बोलते हैं सल्फाइट, और S-2 को बोलते हैं सल्फाइड,
है ना, नाम में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ ट है और यहाँ ड है। ये एसीटेट होता है, और नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड ये तीनों एक जैसे होते हैं। तो जितने 10वीं तक काम आएंगे आपको वो सब हमने लिख दिए हैं। अब बात आती है कि इनसे सूत्र कैसे बनाते हैं। कोई भी सूत्र 2 आयनों से मिलकर बना होता है, धनायन और ऋणायन से। धनायन हमेशा आगे आता है और ऋणायन उसके बाद में आता है। तो इस तरह से हम योगी, जैसे हम कोई भी नाम लिख दिया यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड। अब देखो इसमें नाम पता है, आगे जो नाम है वो तो धनायन का नाम है, पीछे जो नाम है ऋणायन का। धनायन हमेशा आगे आता है। तो देखिए सोडियम कहाँ पर है हमारा, ये हमारा सोडियम है, तो इसका हमने लिया Na+, ठीक है। क्लोराइड कहाँ पर है, ऋणायन में आ जाओ, क्लोराइड हमारा ये रहा, तो हमने लिया Cl-। अब Na का तो +1 है, इसका -1 है, तो दोनों कट जाते हैं, बराबर है, दोनों हट गए। अब इन दोनों को पास पास लिख दो, तो हम कैसे लिखेंगे, NaCl, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड का सूत्र। इसके बाद जैसे और कोई नाम लिखते हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो एल्यूमिनियम धनायन, ये भी धनायन, ये ऋणायन और ये भी ऋणायन। हम इस धनायन को लिखते हैं, हमारा एल्यूमिनियम कहाँ पर है, ये रहा। तो एल्यूमिनियम में क्या होता है, Al+3, ठीक है। अब क्लोराइड में क्या होता है, Cl- होता है। तो इसमें यहाँ पर हम इसका नाम लिखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एल्यूमिनियम का मतलब होता है Al+3, धनायन है, ये हमने यहाँ से लिख दिया। अब क्लोराइड है Cl- ऋणायन। अब देखो यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर प्लस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 1 है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, अब ये कटेंगे तो नहीं, तो क्या करते हैं, 1 को तो एल्यूमिनियम के नीचे ले आते हैं और 3 को यहाँ पर ले आते हैं। तो हमारा जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, Al। अब 1 को हम लिखते नहीं है, तो सीधे क्या लिखते हैं, AlCl3, ये इसका नाम हो गया। और ये नाम एल्युमिनियम क्लोराइड, दोनों को मिलाकर लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड उसका सूत्र हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि प्लस माइनस को नहीं उतारना है नीचे, सिर्फ हमें संख्या को उतारना है। ये मत लिख देना ऐसे AlCl+3, है ना, तो ये गलत होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, सिर्फ संख्या को उतारते हैं। इस तरह से हमारे ये सूत्र बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। एल्यूमिनियम का मतलब होता है Al+3। सल्फेट देखो ऋणायन कहाँ पर है, सल्फेट ये रहा, है ना, SO4-2, तो ये हो गया हमारा SO4-2। अब ये भी नहीं कटते हैं, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है। तो क्या करेंगे, इस 3 को तो इसके नीचे ले जाएंगे और 2 को इसके नीचे ले जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि ऋणायन में S भी है, O भी है। जब ऐसे ऋणायन हों जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु जुड़े हुए हों, तो उनको हम कोष्टक में लिखते हैं। कोष्टक में इसमें सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पर तो एक क्लोरीन था, है ना, क्लोराइड था, तो क्लोराइड तो एक ही है, यानी क्लोरीन परमाणु का प्रतीक क्लोराइड है। तो हमने Cl के नीचे 3 लगा दिया, कोष्टक की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर कोष्टक की जरूरत पड़ेगी, तो सूत्र क्या हो जाएगा, Al के नीचे किसको लाए, इस 2 को ले आओ, इसके नीचे ये लिख दिया हमने 2, ठीक है। अब SO4, अब इसके नीचे क्या लाएंगे हम, 3 लाएंगे, तो इसको कोष्टक में लिखो और ये 3 हो गया इस तरह से। तो ये सूत्र हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, इस तरह से ये नाम हो गया इसका। यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लिखना है, Al2SO4 और यहाँ पर 3 लगा दोगे आप, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये 3 नीचे जो यहाँ पर आता है वो इन सबसे गुणा होता है, इन सब की संख्या को बताता है। यानी जैसे हम कोष्टक में लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिखा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फर 3 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4×3 12, ठीक है। अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो ये 3 इस ऑक्सीजन का ही माना जाता है, इसका माना नहीं जाएगा। और क्या हो जाएगा,
सल्फर एक ही रह जाएगा। तो इस तरह से ये सूत्र लिखना गलत होता है। तो ये हो गया। तो मैं नीचे इसके बारे में लिख देता हूँ ऋणायनों में कि यदि देखिए जैसे ये लिखा है, यदि ऋणायन 2 या 2 से अधिक असमान परमाणुओं से मिलकर बना हो तो सूत्र लिखते समय उन्हें कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे हमारे ऋणायन कौन होते हैं? OH, इसमें ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ये एसीटेट है CH3COO-, ठीक है, CH3COO-, सल्फेट, कार्बोनेट, जैसे इसमें ये है, ये हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, एसीटेट, ये सभी क्या है? ये 2 से अधिक परमाणु हैं इनमें। तो इनको जो संख्या बताते हैं तो इनको कोष्ठक में नीचे लिख देते हैं। तो आप ऐसे हम और भी एग्जाम्पल करते हैं तो इसमें ये क्लियर हो जाएगा। आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसमें हम और भी फॉर्मूले लिख सके। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखिए यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं, हमें इनके सूत्र बनाने हैं। इसमें एक अमोनियम धनायन और लिख लेना। अमोनियम में नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और +1 होता है, इसको अमोनियम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है नाम। तो आगे हमारे ये धनायन है, ये धनायन, ये धनायन, पीछे ऋणायन होते हैं। तो कैल्शियम का क्या होता है? इसमें देखो कैल्शियम कहाँ पर है? ये रहा Ca+2। यहाँ क्या लिखेंगे? Ca+2, कैल्शियम धनायन हो गया। हाइड्रोक्साइड, अब ऋणायन में आ जाओ, हाइड्रोक्साइड कहाँ पर है? ये रहा OH-, ये क्या है? OH-। अब देखिए यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -1 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों कटेंगे नहीं तो क्या करते हैं? अदला बदली कर देते हैं। अब 2, ये 1 तो कहाँ जाएगा? इसके नीचे, कैल्शियम के नीचे आ जाएगा, और 2 कहाँ पर आएगा? OH के नीचे। तो अब यहाँ पर ये 2 जो आएगा, यहाँ देखो ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हम यदि इस 2 को लिखेंगे तो 2 किसके लिए आएगा? इन दोनों के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? दोनों की संख्याओं के लिए आएगा। हम इसको क्या करेंगे? कोष्ठक में लिखेंगे। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? Ca, यहाँ पर लिखेंगे OH, ये। अब Ca के नीचे क्या आएगा? 1, तो 1 को हम लिखते नहीं है, क्लियर है। OH के नीचे किसको लिखेंगे? 2 को, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया। अब ये 2 ऑक्सीजन को भी बता रहा है और 2 हाइड्रोजन को भी बताता है। यदि हम इसको ऐसे लिख देंगे COH2 तो ये हमारा फॉर्मूला गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 नीचे जो आया है ये सिर्फ हाइड्रोजन की संख्या को बताता है, ऑक्सीजन की संख्या को नहीं बता पाता, जबकि आना क्या चाहिए? दोनों के नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं? इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आता है जिंक सल्फेट। अब इसमें भी देखिए जिंक धनायन है, सल्फेट ऋणायन है। तो इसमें देखिए सारणी में कहाँ पर है हमारा जिंक? ये रहा Zn+2। तो Zn+2 को क्या लिखते हैं? Zn+2। और ऋणायन कौन है? सल्फेट। सल्फेट होता है SO4-2। ध्यान रखना सल्फेट है ये, सल्फेट का मतलब ये वाला है सल्फेट। तो SO4-2 हो गया, ये +2 हो गया। तो इनको यहीं पर काट दो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्योंकि प्लस माइनस है, दोनों बराबर हैं। अब इन दोनों को पास पास लिख दो, सूत्र हो गया ZnSO4। ये जिंक सल्फेट का सूत्र हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। कॉपर कहाँ पर है? कॉपर के 2 होते हैं, Cu+2 और Cu+3। +3 को क्यूप्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो कॉपर ये है Cu+2 है और ये Cu+3 क्यूप्रिक है। तो हमें ऊपर ये वाला चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं इसको? मैं यहीं पर लिख देता हूँ। इसका सूत्र क्या था हमारा? Cu+2 और दूसरा नाम क्या था? सल्फेट SO4-2। अब यहाँ भी ये दोनों कट जाएंगे, प्लस का 2 माइनस का 2, तो क्या बन गया? CuSO4। नज़दीक लिख देंगे इनको। तो ये कॉपर सल्फेट का सूत्र बन गया। जहाँ तक है ये नाम लिखना सबको आ गया होगा। हम इस तरीके से नाम से सूत्र भी लिख सकते हैं और सूत्र से नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? फेरिक क्लोराइड। अब यहाँ पर ध्यान रखना फेरिक
धनायन फेरिक कहाँ पर है कि Fe के भी दो होते हैं। ये तो होता है फेरस यानी आयरन बोलते हैं जिसको, फेरस या आयरन भी बोलते हैं। ये +2 होता है, फेरिक में क्या होता है +3 होता है। तो हमें फेरिक चाहिए तो हम यहाँ क्या लिखते हैं Fe+3। फेरिक के आगे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम Cl-। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसमें प्लस का 3 है और माइनस का 1 है, तो ये नहीं कटेंगे एक दूसरे से, क्या होंगे अदला बदली हो जाएगी। ये 3 कहाँ जाएगा, Cl के नीचे आ जाएगा। अब ऋणायन एक ही परमाणु है Cl, 2 नहीं है, तो कोष्टक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 कहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा Fe के नीचे। तो Fe के नीचे 1 को हम लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा FeCl3, इनको पास पास लिख दो, तो ये हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। इसके बाद है अमोनियम धनायन सल्फेट। यहाँ पर इंटरेस्टिंग सूत्र है, ध्यान रखना थोड़ा सा। अब तक तो हमने ये बताया कि यदि ऋणायन 2 या 2 से अधिक असमान परमाणुओं से मिलकर बना होता है तो हम उसे कोष्टक में लिखते हैं। तो यही बात धनायन के लिए भी आती है। अब यहाँ पर जो धनायन है वो क्या है, अमोनियम। अमोनियम कहाँ पर है हमारा, ये रहा अमोनियम। अमोनियम को क्या लिखते हैं NH4+। ये क्या होता है NH4+। तो अमोनियम को यहाँ लिख देता हूँ मैं NH4, ये प्लस धनायन है। क्लियर है। अमोनियम में कौन जुड़ा हुआ है, सल्फेट SO4-2। अब देखो ये तो प्लस का 1 हुआ और ये माइनस का 2 हुआ, तो दोनों नहीं कटते हैं। तो प्लस का 1 तो कहाँ जाएगा, सल्फेट के नीचे आएगा पूरे के। तो 1 को हम लिखते नहीं है, अगर 2 होता तो हम इसको कोष्टक में लिखते। जैसे अभी इसका दूसरा नाम भी लिखवाएंगे हम। तो यहाँ पर ये 2 कहाँ पर आएगा, 2 आएगा NH4 के नीचे। अब इसमें नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, 2 हो गए परमाणु, 2 तरह के परमाणु हैं। तो इसको कोष्टक में लेना पड़ेगा, NH4 कोष्टक लगा दो, कितना लगा दें 2, और SO4 ये हो गया। तो इसका नाम हो गया अमोनियम सल्फेट। क्लियर है, ये अमोनियम सल्फेट हो गया इस तरह से। ये अमोनियम सल्फेट का एग्जाम्पल भी हो गया। इसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट में कैसे लिखते हैं, सोडियम का Na+। बाइकार्बोनेट कहाँ पर है, देखो ये रहा, ये वाला है। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या होता है ये HCO3-1। ये +1 है, ये -1 है, दोनों हट गए तो दोनों को पास पास लिख दो, NaHCO3। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आ जाओ, सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में क्या होगा, ये आप बीच बीच में को लिखते रहो या स्क्रीनशॉट लेते रहो, जैसे आपको लगे हाँ ये नई चीज़ है। तो अब ये सोडियम कार्बोनेट में हम क्या लिखते हैं Na+। कार्बोनेट का क्या होता है भाई, कार्बोनेट ये रहा CO3-2। यहाँ पर क्या है CO3-2। इसमें भी प्लस का 1 है, माइनस के 2 है, तो इनको भी क्या करते हैं क्रॉस करते हैं। ये यहाँ पर आ जाएगा और 1 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। तो Na सोडियम का प्रतीक है Na, एक ही है, तो इसको नीचे लगा दे 2 और CO3 को हम लिख दें इस तरह से। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है यहाँ तक। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं इसको और एग्जांपल्स कराते हैं। अब देखिए मैंने धनायन ऋणायन सबको मिलाकर ऐसे रैंडमली तरीके से लिख दिया है। अब हम इनको आपस में एक धनायन एक ऋणायन कोई सा भी मिला सकते हैं, किसी से भी मिला सकते हैं, तो उसका वो नाम बन जाता है। जैसे ये सल्फाइड है S-2, सल्फाइड है SO3-2, और एक होता है सल्फेट है ना SO4-2, ये है सल्फेट। ठीक है, इसलिए मैंने सबको लिख दिया है, नाम भी लिख दिए हैं और उनके सूत्र भी लिख दिए। अब मुझे मान लो कोई सूत्र बनाना है, मैं इन दोनों को मिलाता हूँ, Pb को और एसीटेट को। ठीक है, तो दोनों के नाम क्या हो जाएंगे, ये धनायन है ये ऋणायन है, तो नाम क्या हो जाएगा लेड एसीटेट।
तो क्या बोलेंगे हम, लेड एसीटेट, दोनों का नाम मिला के लिख दिया, आगे धनायन पीछे ऋणायन। अब सूत्र क्या बनाएंगे, Pb क्या होता है +2, एसीटेट क्या होता है CH3CO-। अब देखो कितने परमाणु हैं इसमें, ज़्यादा है, तो अब ये तो माइनस का एक है, एक तो इसके नीचे आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे Pb। एक को हम लिखते नहीं हैं, है ना, नहीं शो करते हैं। अब ये दो को तो लिखना पड़ेगा, हमारे पास ये है ऋणायन CH3COO, ठीक है। अब हम दो को इसके नीचे लाएंगे, तो हमें सबके नीचे लाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको कोष्टक में ले लेते हैं और यहाँ पर 2 लगा देते हैं। लेड एसीटेट, सूत्र किसका हो गया, लेड एसीटेट का। इसको ऐसे मत लिखना CH3COO2, ये सूत्र गलत है। हम क्यों, अब ये 2 सिर्फ ऑक्सीजन की संख्या को ही बता रहा है, इनकी संख्या नहीं बताएगा, तो हमें सबकी संख्या बतानी है। अब हम कह सकते हैं इसमें कार्बन कितना है, 1 गुणा में 2, तो 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, 3 गुणा में 2 यानी 6 हाइड्रोजन है। इस तरह से हम इनको बता सकते हैं। तो ये हो गया लेड एसीटेट। अब मैं लिखूँ यहाँ पर, मुझे जिंक और सल्फाइड को मिलाना है, तो जिंक यहाँ लिख दो, सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है, इड। तो देखो ये धनायन ऋणायन, जिंक का तो क्या हो गया Zn+2, ये रहा। सल्फाइड कहाँ पर है, देखो ढूंढ कर, ये रहा सल्फाइड S-2, तो ये क्या है S-2, ठीक है। अब ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों कट गए, तो क्या बचा Zns, ठीक है। उसमें सारणी में एक माइनस का O और लिख लेना, O-2, ये क्या होता है ऑक्साइड। जो हमने सारणी लिखी थी ये ऑक्साइड ऋणायन है। अगर हमें लिखना हो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का क्या होता है Ca+2 और ऑक्साइड का होता है -2, दोनों कट गए, क्या होगा CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया, ठीक है। ये तो क्या थे कि हमने नाम लिखा था, उसके हमने सूत्र बना दिए। अगर मान लो सूत्र लिखा हुआ हो तो नाम भी हम बोल सकते हैं, जैसे ये लेड सल्फेट एसीटेट है ना, जिंक सल्फाइड है, इनके सूत्र हो गए। तो जहाँ तक उम्मीद है आपको सूत्र बनाना आ गया होगा, है ना, बिल्कुल आसान है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ये याद होते चले जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।